पेपर है वो संपन्न हो गया है सीईटी का। और एक बार आप लोग आ जाइए, सभी लोग लाइव आ जाएंगे एक बार सभी। तो पेपर के अंदर जो है आपका क्या रहा है पूरा कंप्लीट मैं आपको बताने वाला हूँ। जो हमने सोचा था, जो स्तर आया है बिल्कुल मॉडरेट है, इजी टू मॉडरेट पेपर का जो लेवल है वो रहा है। और इसके अलावा जो है कितने कितने सवाल बन रहे हैं जिससे कि आपकी नेक्स्ट पारी में हेल्प हो जाए और कल के या परसों के पेपर में आपका हेल्प हो जाए। तो एक बार सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएंगे, सेशन को लाइक कर लेंगे। एक एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। गोपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो सर, हेलो नमस्कार गोपाल जी। तो पेपर मेरे हाथ में है, आप देख सकते हैं। सेंटर से मैं अभी आया हूँ और सेंटर की जो क्लिप है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो पेपर की अगर हम बात करें तो पेपर में मैथ के जो है 15 सवाल आ रहे हैं और एडवांस मैथ बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। हमारे बीच में पवन, ऋषभ, नीरज, रोहित, सुनील चौधरी, बहुत सारे बच्चे हैं, सभी को नमस्कार। तो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर जो है कितने 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 क्वेश्चन कौन कौन सब्जेक्ट से आ रहे हैं। तो 15 क्वेश्चन आपके जो है मैथ से आए हैं। साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस में भी आपके लगभग जो है 10 से 15 सवाल आपके साइंस से पूछे जा रहे हैं। मैथ की बात करें, मैथ में जैसे कि आपके अर्थमेटिक के ज़्यादा सवाल नहीं है, आपका CISI का एक सवाल है। और इसके अलावा CISI के अलावा जो है आपका यहाँ पर जैसे कि CISI हो गया, प्रॉफिट लॉस में से एक सवाल पूछा गया है, प्रॉफिट लॉस क्रय मूल्य वाला सवाल आया है। और इसके अलावा जो है एडवांस में अलजेब्रा आपसे पूछा जा रहा है, अलजेब्रा आपसे पूछा जा रहा है और भी सारी चीज़ें जो हैं आपसे पूछी जा रही हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। कंप्यूटर के भी काफ़ी अच्छे सवाल आए हैं, कंप्यूटर के बहुत अच्छे सवाल आ रहे हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर के बहुत शानदार क्वेश्चंस आ रहे हैं। और इसके अलावा कंप्यूटर के अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कंप्यूटर के अलावा आपका जो है यहाँ पर राजस्थान जीके की बात करें, राजस्थान जीके के सर्वाधिक क्वेश्चन है। इंडिया जीके के ज्यादा नहीं है, करंट अफेयर भी ठीक ठाक है, राजस्थान जीके के सर्वाधिक क्वेश्चन है। तो 15 क्वेश्चन मैथ के हो गए हैं। इसके अलावा आपका जो यहाँ पर रीजनिंग है, रीजनिंग के भी पांच छह सवाल रीजनिंग के ज्यादा नहीं है, रीजनिंग नॉर्मल आई है, ठीक है ना। तो कुल मिला के इजी टू मॉडरेट आपका जो पेपर है वो रहा है, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक कर लो। और भी सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं, पेपर मेरे हाथ में है, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं मैं हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि श्री कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल हैं, ये करंट अफेयर का सवाल आया है। तो जल्दी से आप लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। उसके बाद में जो है आपसे कुछ ट्रांसलेशन भी पूछे गए हैं। और इसके अलावा जो आपके वृद्ध राजस्थान का राज प्रमुख है, जो मैंने आपको राजस्थान का एकीकरण पढ़ाया था, वहीं से सवाल आया है। और इसके अलावा जो आपका क्रिकेट का जो बल्ला है वो कौन से जो है पेड़ से बना हुआ होता है, ये सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। और भी सारे सवाल जो है मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे कि आपका यहाँ पर राजस्थान लोकायुक्त का पद कब सर्जित हुआ था, तो ये आपके पॉलिटी से सवाल भी बन रहे हैं। तो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। काफी सारे विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं आप सभी को, ठीक है। और आपके जो है वनस्पति जो आपका वर्गीकरण है, वो जो जल आपका वनस्पति के आधार पर जो वर्गीकरण है कोपेन का वर्गीकरण का एक सवाल पूछा गया है। और इसके अलावा जो है और भी काफी सवाल आपके बने, जैसे मनोनीत जो यहाँ पर जो है 1946 में संविधान निर्मात्री के जो यहाँ पर मनोनीत किए गए थे मुख्यमंत्री, वो सवाल बना है यहाँ पर। इसके अलावा हिंदी में भी लगभग जो है 10 सवाल हिंदी के हैं आपके, 8 से 10 सवाल हिंदी के हैं, 8 से 10 सवाल आपके इंग्लिश के हैं। तो हिंदी इंग्लिश के ज्यादा सवाल आपके नहीं आ रहे हैं, ठीक है। गोविंदगिरी जो है गतिविधियों में यहाँ पर 1911-12 के लिए ये पूछा गया सवाल। शीला देवी का मंदिर कहाँ पर, आप लोग जानते हैं जयपुर के अंदर है, आमेर किला के अंदर है, आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। साइंस से बहुत अच्छे सवाल पूछे गए दोस्तों, साइंस से बहुत ही बढ़िया सवाल पूछे गए हैं, ठीक है ना। हिंदी के सवाल भी आ रहे हैं। तो कुल मिला के बातें कितने कितने सवाल बन रहे हैं। तो आपको ज्यादा क्या पढ़ना है ये मैं आपको बता देता हूं कि आपको पढ़ना क्या है, आपको ज्यादा से ज्यादा क्या पढ़ना है ये चीज मैं आपको बता देता हूं। आपको मैथ्स में एडवांस मैथ पढ़नी है, यानी आपको शंकु, बेलन, आपके घन घनाभ, इनके फॉर्मूले रट जाओ, आप इनके फॉर्मूले रट जाओ। यहां से सीधे सवाल आ रहे हैं, वर्त से आ रहे हैं, घन घनाभ से आ रहे हैं, शंकु से आ रहे हैं, टिग्नोमेट्रिक से भी सवाल आया है। तो कुल मिला के एडवांस से सवाल आ रहे हैं। राजस्थान में आपका राजस्थान का पॉलिटी अच्छे से पूछा जा रहा है। मानव अधिकार आयोग के 2 सवाल आए हैं, लोकायुक्त का सवाल आया है, ठीक है ना। ये मैं आपको बता देता हूं। साइंस की अगर हम बात करें, साइंस में जेनेटिक्स से सवाल बने हैं, इकोलॉजी से सवाल बने हैं, आपकी केमिस्ट्री से 1-2 सवाल बने, ज्यादा नहीं बने। फिजिक्स से भी आपके लाइट वाला चैप्टर पढ़ जाओ, फिजिक्स में लाइट वाला चैप्टर पढ़ जाइए कि जो आपके इमेज वगैरह है वो वहां से सवाल बन सकता है आपका, ठीक है ना। बाकी जो है आपका ये पूछा गया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये इंडिया करंट अफेयर से आया आपका। बाकी जो है कंप्यूटर के सवाल भी काफी अच्छे देखने को मिले हैं और यही है। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि बहुत शानदार तरीके से आप लोग सभी आराम से जाइए और बिल्कुल नॉर्मल पेपर है, ज्यादा टफ नहीं आ रहा है। और आपको पता ही है कि लगभग 20,000 वैकेंसी आने वाली हैं, 15 गुना विद्यार्थी पास होंगे। तो ऐसे आपको घबराने की कोई भी बात यहां पर नहीं नजर आ रही है, ठीक है। तो आप लोग पेपर आराम से कर सकते हैं। हाँ,
पहली बार मैं ऐसे फोन से लाइव जा रहा हूं तो थोड़ा आपको लग रहा होगा कैमरा सीधा कर लो सर। हाँ मैंने कर लिया भाई, कर लिया। ठीक है। हाँ तो यहाँ पर जो है आपके एक्टिव पैसिव से सवाल पूछा गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से सवाल पूछा गया, प्रिपोजिशन से सवाल पूछा गया है, आर्टिकल से एक दो सवाल आए हैं आपके, अनुच्छेद से भी सवाल बना है, अनुच्छेद से सवाल बना है आपका। ठीक है ना, तो अनुच्छेद से भी सवाल आ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन से टॉपिक से सवाल बन रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं यहां पर। ठीक है ना, कौन कौन से टॉपिक से सवाल बन रहे हैं। इंग्लिश के कितने क्वेश्चन है, इंग्लिश के लगभग 10 क्वेश्चन है, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन है, हिंदी के लगभग 10 क्वेश्चन है। ठीक है ना, एक नॉर्मल ऐसे सवाल पूछे गए कि भाई आपके जो है मूल निवास प्रमाण पत्र को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, ऐसा पूछा गया। राष्ट्रीय एकता दिवस पूछा गया, बताओ कमेंट करके राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है ना, तो लगभग जो हमने राजस्थान जीके में आपको पढ़ाए थे, अब ये पूछा कि साइंस की अगर हम बात करें, रक्त समूह सर्वदाता है, तो सर्वदाता जो है आपका ओ ब्लड ग्रुप हो जाता है। सर्वग्राही दोनों पूछे गए, सर्वदाता भी पूछा गया है, सर्वग्राही भी पूछा गया है। देखो लाइक तो करो सेशन को, लाइक बहुत कम किए आप लोगों ने, सेशन को लाइक कर लीजिए, लाइक बहुत कम विद्यार्थियों ने किए हैं। ठीक है ना, लेवल कैसा था योगेश पूछ रहे हैं यहां पर, तो लेवल पेपर का बिल्कुल मॉडरेट रहा है, ज्यादा टिपिकल नहीं है। लेवल पेपर का ज्यादा टिपिकल नहीं है, मॉडरेट रहा है, इजी टू मॉडरेट मैं कह सकता हूं। जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं अच्छे से, जिन्होंने राजस्थान जीके अच्छे से पढ़ी है, उनका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन आप मैथ को अच्छे से कर ले, क्योंकि एडवांस मैथ आ रही है। 15 क्वेश्चन पूरे के पूरे मैथ के आ रहे हैं, 5 से 7 सवाल आपके रीजनिंग के आ रहे हैं, इन कुल मिला के 20 से भी ज्यादा मैथ रीजनिंग के सवाल आ रहे हैं। हिंदी इंग्लिश के 10-10 बता दिए मैंने, कंप्यूटर के भी आपके 7 से 8 सवाल हैं, साइंस भी लगभग 10 से 15 सवाल, मैंने बताया था 15 सवाल साइंस के आएंगे, 15 सवाल आपके साइंस के यहां पर पूछे जा रहे हैं। साइंस के 15 सवाल है, कम से कम 15 सवाल साइंस के पूछे गए। ठीक है ना, आपके दृष्टि दोष जो नेत्र वाला सवाल है वो पूछा गया है। इसके अलावा जो है आपके राष्ट्रपति, मैंने आपको बताया था यूक्रेन का राष्ट्रपति कौन है, वो सवाल पूछा गया है। तो यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है ये आपका हो जाएगा व्लादिमीर जो जेलेंस्की है। ठीक है ना, जेलेंस्की यूक्रेन का राष्ट्रपति हो जाएगा। बाकी तो मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम से सवाल आपके पूछे गए हैं। नागौर में कौन सी झील नहीं है, तो रेवासा झील नागौर में नहीं है, ये भी आपसे पूछा गया है। ठीक है ना, और सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। पुणे नेटवर्क किसका अध्ययन करते हैं, बैंकिंग उद्योग में कौन सा कवक इस्तेमाल किया जाता है, तो बैंकिंग का मतलब होता है खाने बनाने में जो यूज किया जाता है वो ईस्ट होता है आपका, कौन सा होता है, ईस्ट होता है। ठीक है ना, ये आपसे पूछा गया। ब्लू पॉटरी का सवाल आया भाई, ब्लू पॉटरी का भी सवाल आया यहाँ पर। ठीक है ना, और इसके अलावा जो है मैथ के सवाल काफी अच्छे हैं, रीजनिंग के भी बहुत अच्छे सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। एक सवाल आया कि पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र कौन सा है, ये सवाल भी आपसे पूछा गया है। तो अभी टेलीग्राम पर हम जो पेपर है आपका वो डलवा देंगे, टेलीग्राम पर आप लोग देख लेना। जिनका कल पेपर है वो मैथ पढ़ लो, ठीक है ना, और राजस्थान जीके पढ़ लो। जीके में आपको जो है आर्ट एंड कल्चर से कितने ज्यादा सवाल नहीं बने, आर्ट एंड कल्चर से दुर्ग से एक सवाल बना है, दुर्ग से एक सवाल बना है, आभूषण से सवाल नहीं बना है, आभूषण से नहीं बना, दुर्ग से बना है एक तो, और इसके अलावा जो है एक आपका ब्लू पोट्री हस्तशिल्प वगैरह से हो गया, एक आपका वो आया ताराकशी वाला सवाल आया है, जो आपके हैंडक्राफ्ट वाला जो होता है हस्तशिल्प, वहां से सवाल बना है। ठीक है ना, तो ये सवाल बना है आपका। और भी मैं आपको बता देता हूं, इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो लगभग जो है मान लीजिए आप 20 सवाल, तो मतलब 15 से 20 सवाल आर्ट एंड कल्चर, जिसमें आपके किले विले सब कुछ आ जाएंगे। और देवी देवताओं से बने सवाल, जसनाती संप्रदाय, मैंने आपको बताया था सेकंड ग्रेड में जसनाती संप्रदाय आया है, अग्नि नृत्य का सवाल पूछा गया है। ठीक है ना, पेपर की फोटो दिखाओ, पेपर की फोटो आपको अभी टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सूरतगढ़ हो जाएगा, उसका आंसर बिल्कुल सही बताया आपने। इसके अलावा रीको से सवाल बना है कि रीको ने महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से राजस्थान का बहुउत्पाद सेज स्थापित किया है, ये वाला सवाल बना है। एक बहुत आसान सवाल आया करंट अफेयर का जो बहुत फेमस था कि 68वां राष्ट्रीय पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख। और भैया मैथ में माध्य और माध्यिका से सवाल बनाया, ध्यान रखना। ठीक है ना, बाकी इंग्लिश और हिंदी बहुत आसान आई है, मतलब इंग्लिश हिंदी ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर हुआ था उससे काफी आसान पेपर है, मैं आपको बता देता हूं। बिल्कुल बेसिक पेपर है, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक वो भी पेपर देने जरूर जाएं। अटेंडेंस की बात कर लेता हूं, अटेंडेंस काफी ज्यादा है, 80% से ज्यादा अटेंडेंस है। इंडियन करंट अफेयर ज्यादा है, राजस्थान करंट अफेयर दोनों बैलेंस ही है, मतलब 5-5 क्वेश्चन के आसपास आए। नंबर ऑफ जीके क्वेश्चन आपके जो है ये मान लीजिए आप लोग 50% से ज्यादा है, 50% जीके आई है, 50% जीके आई है। ठीक है ना, जीके और बाकी चीजों के कितने क्वेश्चन आए मैंने आपको बता दिए, 50% जीके आई है आपकी। पेपर का फ्रंट दिखा दो बैक कैमरा से, ओके, पेपर का फ्रंट दिखा देता हूं मैं बैक कैमरा से, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, देखो पहली बार मैं इधर से लाइव जा रहा हूं ऐसे, तो थोड़ा हो सकता है दिक्कत वगैरह, तो आप देख लेना एक बार। ये देखिए पेपर है आपका,
आप देख पा रहे होंगे पेपर है ये, ठीक है ना, ये पेपर है। और भी मैं इसका पहला पेज आपको दिखा देता हूँ। ये इसका पहला पेज है, देख लीजिए। क्वेश्चंस देख लीजिए आप लोग कैसे हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस हैं, ये किसी बच्चे का मैंने पेपर लिया है तो इसको आप देख सकते हैं। सर आप एक क्लास ले जाना जिसमें सब्जेक्ट कवर, हाँ साइंस के पूरा कवर करवा दूंगा मैं। ये देखिए आप पेपर देखना चाह रहे थे आप, ये देखिए पेपर अनुच्छेद सवाल पूछा गया, कंप्यूटर के सवाल पूछे हैं, करंट अफेयर के सवाल पूछे हैं इसमें। और भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लिए। तो यहाँ पर जो है आपकी क्रिया से भी सवाल बने, सकर्मक अकर्मक क्रिया से सवाल बने, जीएसएलवी का सवाल आया है आपका। और ये सवाल मैंने आपको बता दिए हैं। आपके प्रिंटर से सवाल बने, कंप्यूटर में किससे बने हैं, प्रिंटर से सवाल बने, ठीक है। और ये बादला वाला मैंने कल ही पढ़ाया था कि जोधपुर का जो बादला है ये आपका जस्ते का पानी का पात्र होता है। बाकी ये सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं, ठीक है ना। और लेंस से सवाल बने हैं, और ये सारे सवाल जो है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुछ पाई चार्ट का सवाल भी आया है, पाई चार्ट का सवाल भी आया, यहाँ पर देख सकते हैं पाई चार्ट वाला। बाकी रीजनिंग में जो है आपकी सीरीज अल्फ़ाबेट सीरीज आई है, रीजनिंग में अल्फ़ाबेट सीरीज आई है। तो ये आपका पेपर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक बार सेशन को लाइक कर लो यार सभी लोग, लाइक कितना कम कर रहे हैं आप लोग, है ना। रीजनिंग में देखो ये कितना आसान सवाल आया है, बिल्कुल ये बताना है कि नेक्स्ट क्या होगा। बाकी रन कमांड वाला कंप्यूटर के कुछ सवाल हैं, तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो कुल मिला के इससे एनालिसिस कर सकते हैं कितने सवाल कितने उससे आ रहे हैं। बाकी हम वीडियो बना देंगे, आधे घंटे बाद वीडियो बना दूंगा। नॉर्मल सा देखो, ये आपके अंडर रूट पूछा गया था तो ये भी नॉर्मल सवाल था। और पॉलिटी के अच्छे सवाल हैं, एक दो सवाल आपके जो लोग वगैरह और इसमें अलजेब्रा में से आपके सवाल बने हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका पेपर है, मैंने आपको दिखा दिया है फ्रंट से पेपर, इस तरह का आपका पेपर आया है। अब आपका जो भी कॉमेंट आप लोग पूछ सकते हैं, पेपर मैंने दिखा दिया है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज कितने क्वेश्चन आए हैं मैं बता दिया आपको। 15 मैथ के हैं, 15 ही आपके साइंस के हैं, कंप्यूटर के 10 के आसपास हैं, हिंदी इंग्लिश के 10-10 हैं, और बाकी सब जीके के हैं। जीके में करंट अफेयर इस बार ज्यादा देखने को नहीं मिली है। आर्टिकल का एक सवाल आया है, आर्टिकल का एक सवाल, प्रीपोजिशन का एक सवाल, एक्टिव पैसिव का एक सवाल, नरेशन आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक सवाल आया है ना। और ट्रांसलेशन के भी एक दो सवाल बने हैं। इंडिया जीके ज्यादा नहीं आई है, इंडिया जीके नहीं आई है, सिर्फ वो पूछा है पेनगंगा वाला सवाल पूछा है। पेनगंगा कौन सी नदी संबंधित है, पेनगंगा, और एक तवांग वाला सवाल पूछा है, दो ही पूछे हैं, ठीक है ना। पेपर टफ आया है सर, टफ कहां से आया है, जिसने पढ़ा है उसके लिए बहुत ही बढ़िया है, टफ नहीं है पेपर, बढ़िया लग रहा है पेपर, ठीक है ना। सर इंडिया जीके में कितने क्वेश्चन आए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए, 10 एक क्वेश्चन होंगे, 10 भी नहीं है, पूरे 10 भी नहीं है, लेकिन करंट अफेयर को मिला के इंडिया जीके में। ज्योग्राफी में कौन से टॉपिक से आए हैं, ज्योग्राफी में देखो नदी से सवाल बना है, ज्योग्राफी में बांध से सवाल बना है, आपके कोपेन का वर्गीकरण आया है ज्योग्राफी में, ठीक है ना। किसका वर्गीकरण आया, कोपेन का वर्गीकरण। सर साइंस की मैराथन लेना, आज शाम को लगा देंगे साइंस के मैराथन। साइंस में देखो ज्यादातर सवाल कंसेप्ट बेस्ड, बिल्कुल बेसिक से सवाल आ रहे हैं और ज्यादा टिपिकल नहीं आ रही है। रोग में से सवाल देखने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी क्वासिओरकोर वाला आया था, क्वासिओरकोर वाला आया था जो प्रोटीन कुपोषण से होता है, ठीक है ना। कौन सा आया था, क्वासिओरकोर वाला आया था जो प्रोटीन कुपोषण से होता है। रीजनिंग में कौन से टॉपिक्स हैं, रीजनिंग में एक तो अल्फाबेट वाला आया था, एक कौन सा होगा सीरीज वाला जो सवाल था, बाकी एक आपका जो है कोडिंग डिकोडिंग में से आया था, एक सवाल कोडिंग डिकोडिंग, फिगर काउंटिंग, ये सवाल बने। कंप्यूटर में ज्यादा सवाल थे, कंप्यूटर में 10 सवाल थे इस बार। ग्रेजुएशन लेवल में आपके 5 ही थे, लेकिन इसमें 10 सवाल हैं। कट ऑफ आज मैं वीडियो बना दूंगा, कट ऑफ को लेकर आपको क्या क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको बता ही रहा हूं कि मैथ में आपको एडवांस मैथ पढ़नी है, ठीक है ना, बिल्कुल। तो आज मैराथन लगा देंगे शाम को, और भी कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक बार सेशन को लाइक कर लें आप लोग सभी। तो पेपर देखो सेंटर पे काफ़ी अच्छे बच्चे थे, मतलब कि 80-90% बच्चों की अटेंडेंस रही है, तो अटेंडेंस काफ़ी है। और आज पहले दिन अटेंडेंस है तो कल भी अटेंडेंस रहेगी, और पेपर ठीक ठाक आ रहा है। 15 गुना विद्यार्थी पास होंगे, आप लोग को पता है। तो जिन्होंने फॉर्म लगा दिया, तैयारी ढंग से नहीं है तो भी पेपर देने जाना, क्योंकि ये बिल्कुल जनरल पेपर है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई टिपिकल तैयारी चाहिए। अगर आप पढ़ते हैं ठीक ठाक तो आपका हो सकता है इसमें, ठीक है। करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन है, 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं, दोनों को मिला के, राजस्थान और इंडिया को मिला के, ठीक है ना। खेल से 1-2 सवाल आए, ज्यादा सवाल नहीं बने खेल से। कंप्यूटर के भी 10 सवाल है, मैंने आपको बता दिया। मतलब कुल मिला के 50% आपका जो है जीके पोर्शन है, और 50% में आपका मैथ, रीजनिंग, साइंस, कंप्यूटर और हिंदी इंग्लिश हो जाएगा। तो वो जो हमारा जो पैटर्न था, जैसे कि ग्रेजुएशन लेवल का जो पैटर्न था, सेम पैटर्न रखा है, बस थोड़े मैथ में सवाल बढ़ा दिए हैं। मैथ रीजनिंग में वहां पर 10-12 सवाल थे, यहां पर 15 सवाल तो मैथ के हैं, और आपके जो रीजनिंग है उसके सवाल थोड़े यहां पर बढ़ गए हैं, ठीक है। पेपर ग्रेजुएशन लेवल आया है क्या सर, 12th का? नहीं, ग्रेजुएशन लेवल से थोड़ा सा इजी है, थोड़ा सा मुझे तो इजी लगा है। बाकी ड्रेस कोड कुछ भी पहन के चल जाओ, जैकेट पहन के भी जा रहे हैं, स्वेटर पहन के भी जा रहे हैं, सब कुछ पहन के जा रहे हैं भैया ना। तो नॉर्मल ड्रेस कोड तो ऐसा कुछ विशेष है नहीं है, टोपा मत लगाना आप लोग। बाकी कोई मेटल की चीज मत पहन के जाना ना, मेटल की चीज कोई भी मत पहन के जाना यार। सेशन में लाइक कितने कम कर रखे हैं आप लोगों ने, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो।
सीईटी का फॉर्म कब निकलेगा भाई? पहला ये तो हो जाए उसके बाद में निकलेगा भाई साहब। चलिए 100 क्वेश्चन आए हैं सर। नहीं, 150 क्वेश्चन आए हैं पूरे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चन करने हैं 150 के 150। और एक चीज मैंने नोटिस करी है कि जब पेपर आप करेंगे तो ओएमआर सही से भरना है आपको। ओएमआर भरते समय जैसे कि हम सोचते हैं यार अभी ये सवाल कर लेते हैं, ये सवाल कर लेते हैं, तो ओएमआर भरने को ही आधी घंटा चाहिए, तो आधी घंटा लास्ट में ओएमआर नहीं भरना है। ओएमआर आपको समय पर ही भरना है। जैसे एक सेगमेंट आपने कर लिया तो फिर एक पेज कर लिया, फिर दूसरे पेज पे भर दिया, फिर तीसरे पे, ऐसे करना है। बाकी हो सकता है आपको पहले पेज में क्वेश्चन टफ लगे तो आपको थोड़ा मतलब कि ऐसे परेशान नहीं होना है, क्योंकि हो सकता है दूसरा पेज में सवाल बन रहे हैं, तीसरे पेज में आपसे सवाल बन जाए, तो ऐसे परेशान नहीं होना है। ठीक है ना? हाँ, पेन गंगा वाला सवाल आया है। सारे क्वेश्चन हम करेंगे, पूरा कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। मैं अभी सेंटर के बाहर था तो किसी घर मतलब कि जो रिलेटिव है उनके घर में हूं, तो मैं वहां से लाइव जा रहा हूं। बाकी अपने घर जाकर मैं जल्द जो है स्टूडियो जाकर अपना जो कंप्लीट एनालिसिस है और जो आपका आंसर की है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सर भाई एक बार पेपर दिखाना। पेपर वापस से दिखा देता हूं मैं आपको, अगर आप डिमांड ही कर रहे हैं इतनी तो ना। पेपर दिखा देता हूं भाई, है ना? तो दिखा देता हूँ भाई, आप लोगों को पेपर दिखा देता हूँ मैं, देख लो वापस से। हाँ, तो ये तो पहला पृष्ठ है पेपर का, आप देख पा रहे होंगे, पहला पृष्ठ है पेपर का। और उसके बाद में ओपन करते हैं इसको। ओपन करते ही ये सवाल आपके सामने आएंगे कि कलराज मिश्र वाला सवाल जो है आपका, उसके बाद में इंग्लिश का सवाल है ट्रांसलेशन वाला, फिर राज प्रमुख वाला आपका सवाल है, उसके बाद में ये सवाल है आपके क्रिकेट वाला जो है, उसके बाद में ये मोरबी शहर जो अभी हुआ था आपके गुजरात के अंदर, लोकायुक्त वाला है। और ये आपका जो है यहाँ पर कोपेन का वर्गीकरण सवाल, ये सवाल आपके बने हैं। ठीक है? और इसके अलावा जो है यहाँ पर 1946 वाला ये सवाल आया है, निर्मात्री सभा वाला। हिंदी में कुछ सवाल यहाँ पर हैं, तो मिक्स सवाल आ रहे हैं। ये तो थोड़ा एक वो दिक्कत रहता है यहाँ पर। मैं आपको एक बात बताता हूँ, है ना? जैसे कि बच्चे क्या सोचते हैं कि यार पहले ये हिंदी के होंगे, इंग्लिश के होंगे। ग्रेजुएशन लेवल में क्या था, सीक्वेंस था, इसमें सब कुछ मिक्स कर दिया। मैथ भी आ रही है, फिर रीजनिंग भी आ रही है, इंग्लिश भी आ रही है, हिंदी भी आ रही है, ऐसे इसमें इसको पूरा घुमा दिया है। तो पेपर करने में थोड़ा सा दिक्कत यहां पर इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर सेपरेट होती सारी चीजें तो बढ़िया रहता, लेकिन सारी चीजें यहां पर सेपरेट नहीं है। जोशी में लगवा दूंगा मैराथन, साइंस के मैराथन लगा दूंगा। साइंस के लगभग सवाल ठीक है, ज्यादा टिपिकल नहीं है, और कुछ कंसेप्ट लग रहा है तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी परिवर्तन से सवाल नहीं पूछा है, मैग्नीशियम और वो वाला सवाल आया था विकर्ण वाला। ठीक है? पीडीएफ टेलीग्राम पे डल जाएगी, लिंक अभी आप कमेंट बॉक्स में देख पा रहे होंगे, तो वहां पर आपको मिल जाएगी। पेपर भेज दो सर टेलीग्राम पर, अभी भेज देंगे, पेपर भेज देंगे। ठीक है ना? तो लाइक कर दो आप लोग सेशन को। बाकी अब बाद में करते हैं आपसे। सर मेरी सीईटी परीक्षा थी, उसमें 50 में से अधिक हुबहू आरपीएससी एग्जाम नंबर। हाँ बिल्कुल। और देखो सेकंड ग्रेड में से बहुत सारे पेपर आए, मतलब क्वेश्चन मिले हैं सेकंड ग्रेड में से, तो प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए हैं राजस्थान के अंदर उनको देख के जाओ आप लोग यार, बहुत सवाल रिपीट हो रहे हैं उसमें से। हिंदी इंग्लिश के 10-10 क्वेश्चन है भाई, 10-10 क्वेश्चन है। ठीक है ना? और ओके 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 ठीक है, ओके। हाँ पेपर भेज देंगे। आर्ट एंड कल्चर के 15-20 सवाल है, ज्यादा नहीं है, 15-20 सवाल है। ठीक है ना? और 50 में से अधिक क्वेश्चन। ठीक है भाई, ठीक है, बात प्रमोशन मत करो यहाँ पर, है ना? तो सेशन को आप लोग लाइक कर लीजिए सभी लोग। और कंप्लीट एक एनालिसिस वीडियो, कितने कितने सेगमेंट से, पॉलिटी से कितने सवाल है, ज्योग्राफी से कितने हैं, और इकोनॉमिक्स से कितने हैं, वो अभी मैंने गिने नहीं है, लेकिन एक मैंने पेपर देखा है तो अंदाजे से मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी एक करेक्ट एक्यूरेट जो डेटा है वो मैं आपको बाद में वीडियो बनाकर बता दूंगा, और एक प्रॉपर आंसर की भी आपको मिल जाएगी। ठीक है? बाकी साइंस के मैराथन आज शाम को 7 बजे, मैं योगेश सर से बोल देता हूं तो वो आपके शेड्यूल कर देंगे शाम को 7 बजे साइंस के मैराथन। ठीक है ना? शाम को 7 बजे साइंस के मैराथन। हाँ, साइंस के कितने क्वेश्चन आए लोकेश? 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आए साइंस के। साइंस मैथ के बराबर क्वेश्चन है भाई, साइंस मैथ के बराबर क्वेश्चन है। जयपुर चौपरा आया हूं, आप मिले क्यों नहीं? मैं झोटवाड़ा से लाइव हूं, झोटवाड़ा क्षेत्र पे आया था, वहां पर सेंटर था उधर, है ना? ओके। स्पेशल बीएसटी से करता हूँ, यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलेगी, वो बाद में बात करते हैं अपन। कंप्यूटर के भाई 10 सवाल है, कम से कम 10 सवाल है। ओके। जीके कितना था? 50% जीके है। जीके में आपका पॉलिटी अच्छा था, ज्योग्राफी अच्छा था, आर्ट एंड कल्चर अच्छा था। मुझे इकोनॉमी थोड़ा कम लगा, आज के पेपर में इकोनॉमी मुझे कम लगा था, फिर भी नॉर्मल 5 सवाल तो पूछ ही लिए, 5-10 सवाल। ठीक है ना? चलिए ओके, तो फिर हम सेशन को एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ में लाइव। वापस से हम आते हैं और कंप्लीट एक एनालिसिस लेकर आऊंगा। ठीक है ना? तो बहुत बहुत शुक्रिया। सेशन को लाइक कर दें आप लोग सभी, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। जीन्स पहनकर, हाँ जीन्स पहनकर जाओ, कुर्ता पहन के जाओ, कुछ भी पजामा पहन के जाओ, कई दिक्कत है भाई। हिस्ट्री में है सवाल, अच्छे सवाल हैं हिस्ट्री के। और राजस्थान हिस्ट्री में कितने सवाल आए देखो, एकीकरण से सवाल आया है, प्रजामंडल से भी सवाल आया, जैसे कि आपका वो ट्रेंच आयोग वाला जो सवाल है, ट्रेंच, हाँ वो आया है यहाँ पर। जय श्री राम रवि जी, जय श्री राम।
ओके सर, आरपीएससी चैनल कौन से मुझे बता दो। ठीक है। ओके, पैटर्न पैटर्न तो वही सेम ही रखा गया है जितना हमने बताया था, वही लगभग कि भाई जीके का 50% पोर्शन हो गया, जिसमें आर्ट एंड कल्चर ज़्यादा है, फिर हिस्ट्री है, फिर ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स है, और उसके बाद में करंट अफेयर है। फिर अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में 10 सवाल, इंग्लिश में 10 सवाल, कंप्यूटर के 10 सवाल, आपके मैथ रीजनिंग के 20 सवाल आए हैं, साइंस के 15-20 सवाल आए हैं। तो ये सब कुछ है, ठीक है ना। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू सो मच। लाइव को एंड करता हूँ, है ना। ओके ओके ओके।